My dear students, myself, Mohammad Sharik, Assistant Professor, Department of Physical Education, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ। आज मैं फिजिकल एजुकेशन की लेक्चर सीरीज में जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है मीनिंग, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो हम पहले जानने की कोशिश करते हैं कि साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो पता चलता है कि साइकोलॉजी को पहले फिलॉसफी की ब्रांच माना जाता था, लेकिन ये कब तक माना जाता था? 1870s तक। लेकिन उसके बाद जब जर्मनी के विल्हम वुड ने 1879 में साइकोलॉजी की लैब लिप्जिग यूनिवर्सिटी में एस्टेब्लिश की, वहीं से इंडिपेंडेंट साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। और ऐसा माना भी जा सकता है कि विल्हम वुंड इसके फादर हैं साइकोलॉजी के। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की ओरिजिन और कैसे हुई, तो हमें मालूम पड़ता है कि ये लैटिन वर्ड साइकोलॉजिया से, और अगर देखते हैं हम तो ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है साइक, दूसरा वर्ड है लोगस। अगर हम साइक को देखें तो साइक का मतलब होता है स्पिरिट, माइंड, सोल, ब्रेथ, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। अगर लोगस को हम लोग कहें तो लोगस का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ या नॉलेज। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड और सोल। अगर हम बात करें इसके एक्सपर्ट्स की जिन्होंने डेफिनेशन दी है, तो अगर हम बात करें विलियम जेम्स की, तो विलियम जेम्स ने कहा है इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ। अगर हम दूसरे एक्सपर्ट की बात करें विलियम्स मैकडूगल की, उन्होंने कहा है इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये बिहेवियर की स्टडी है। अगर हम साइकोलॉजी का हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो आता है मनोविज्ञान। बच्चों को और आसानी से समझाने के लिए हम कह सकते हैं मनोविज्ञान को अगर हम तोड़ दें दो लफ्जों में, दो वर्ड्स में, तो मन और विज्ञान। हम और आसान शब्दों में कह सकते हैं ये मन का विज्ञान है। मन के अध्ययन को हम साइकोलॉजी कहते हैं। यहां तक तो बात हो गई साइकोलॉजी की। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का सीधा सीधा मतलब यह है कि साइकोलॉजी का इफेक्ट आपके स्पोर्ट्स पे कैसे पड़ता है, क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स का। साइकोलॉजी के इतिहास की बात करें, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के इतिहास की बात करें तो बहुत पुराना नहीं है। 1920s में डॉक्टर कार्ल जीम ने सबसे पहले बर्लिन में एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी लेबोरेटरी की स्थापना की थी। वहीं से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो सिंगर इसके एक्सपर्ट कहते हैं कि टू एक्सप्लोर वंस बिहेवियर इन एथलेटिक्स में किसी के व्यवहार को एक्सप्लोर करना ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है एनरिचमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज। कैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या साइकोलॉजी किसी भी शख्स की, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी खिलाड़ी की फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज को कैसे इंप्रूव कर देता है। हम बात करें फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज की तो उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आपकी स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। ये सब चीजें आपकी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज में आती हैं। ये कैसे डेवलप होती हैं, कैसे एनहांस होती हैं। ये इसको एनहांस करने के लिए आपकी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जिसमें आपने देखा होगा एक मोटिवेशन। अगर आपको मोटिवेशन मिलता है तो आप किसी भी एक्टिविटीज में, किसी भी इवेंट में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि मोटिवेशन एक ऐसी फोर्स है जो आपको कुछ करने की चाह पैदा करती है। आपने देखा होगा कि आप कोई गेम खेल रहे हैं और आप खेलते आ रहे हैं, खेलते जा रहे हैं, लेकिन अचानक कोई ऑडियंस आपको अप्रिशिएट करती है या अचानक आपका कोई रिलेटिव आपका मैच देखने आता है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आप अपने अंदर एक नई एनर्जी महसूस करते हैं।
इसकी वजह से आपकी जितनी भी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज हैं वो एनहांस हो जाती हैं, उनकी फंक्शनिंग एनहांस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कंट्रोल इमोशंस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इमोशंस क्या हैं। इमोशंस एक कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स है जिसकी वजह से आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जिसका सीधा असर आपके विचारों और आपके व्यवहार पर पड़ता है। किसी भी इवेंट में, किसी भी गेम में बहुत से ऐसे इमोशंस हैं जिनको हम निगेटिव इमोशंस भी कह सकते हैं, जो आपकी परफॉर्मेंस में बाधा डालते हैं, आपको परफॉर्म करने में मुश्किल होती है। वो इमोशंस आपके एंगर हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी होता है। आपने बहुत से गेम्स में देखा होगा कि कभी कभी खिलाड़ी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसका खामियाजा आपकी टीम को या खुद खिलाड़ी को भुगतना पड़ता है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी वजह से खिलाड़ी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया मैच के दौरान, तो वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर देता है जिसकी वजह से उसको पेनल्टी आती है और वो गेम से बाहर भी कर दिया जाता है। इस वजह से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बहुत अहम रोल है। इस बात का ध्यान कोचेस और काउंसलर को जरूर रखना चाहिए कि जो भी निगेटिव इमोशंस किसी भी खिलाड़ी में है उनको वो देखकर, उनको समझकर और कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के दौरान और कंपटीशन के बाद भी उनको सॉर्ट आउट कर ले और उनकी काउंसलिंग अच्छे से करे, ताकि वो नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए, नेक्स्ट इवेंट के लिए वो तैयार हो सके। टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, ये नेक्स्ट पॉइंट है इसके इंपॉर्टेंस का। किसी भी खिलाड़ी के बिहेवियर को समझना बहुत ही जरूरी है। बिना किसी बिहेवियर को हम समझे हुए कभी भी उसकी काउंसलिंग या कभी भी उसकी परफॉर्मेंस को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। कभी कभी होता है कि कोई लड़का अपने घर से परेशान है, वो आकर ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसके बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो शायद रात में सोया नहीं है या उसको जहन में कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये एक कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके बिहेवियर को जाने, क्या परेशानी है, उसके बॉडी सिम्टम्स को देखे कि क्यों ऐसा कर रहा है, फिर उसकी वो काउंसलिंग करे कि क्या आपको परेशानी है, आप क्यों नहीं सो पा रहे हैं, घर में क्या परेशानी है, क्या फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम्स है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसको सॉर्ट आउट करे, उसके बिहेवियर को सुधारे और उसकी काउंसलिंग करके उसको मोटिवेट करे कि वो अपने इवेंट में बेस्ट दे। फिर है प्रिपरेशन ऑफ एथलीट्स साइकोलॉजिकली फॉर कंपटीशंस। कंपटीशंस के लिए प्लेयर को साइकोलॉजिकली तैयार करना। बहुत बार देखा जाता है किसी भी इवेंट में या किसी भी कंपटीशन में, चाहे आपके एग्जाम ही क्यों ना हो, कि कंपटीशन से पहले, एग्जाम से पहले हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस महसूस करते हैं, जिस वजह से एक फेज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स या फाइट और फ्लाइट फेज। इस फेज में क्या होता है कि अगर आपकी एंजाइटी लेवल या स्ट्रेस लेवल इतना हाई है कि कभी कभी आप उस कंपटीशन को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आपको लगता ही है कि फाइट मतलब लड़ना, फ्लाइट मतलब या छोड़ देना। तो कभी कभी हम लोग इतना नर्वस हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस हम लोग को महसूस होता है कि हम वो इवेंट को छोड़ देते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोच को अगर इस तरह की फेज आती है तो बच्चों को काउंसलिंग करे, उनको मोटिवेट करे और उनको कंपटीशन के सारे पहलुओं के बारे में, सारे रूल्स के बारे में उनको जानकारी दे, बताए कि इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है, ये स्पोर्ट्स का पार्ट है और कंपटीशन फीवर हर खिलाड़ी को होता है, हर बच्चे को होता है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप अच्छे से करिए, जो प्रॉब्लम्स आएंगी हम लोग हैं, टीम है, उसको सॉर्ट आउट करेगी और आप अपना बेस्ट परफॉर्म करें। नेक्स्ट है टू लर्न मोटर स्किल्स। टू लर्न मोटर स्किल्स, फिजिकल एजुकेशन में जहां भी मोटर वर्ड आता है वहां उसका मतलब होता है मूवमेंट्स। मोटर स्किल्स का मतलब यहां पर है फिजियोलॉजिकल प्रिपरेशन, रेडीनेस, या कह सकते हैं आप साइकोलॉजिकल रेडीनेस। फिजियोलॉजिकल रेडीनेस की बात करें तो हम यहाँ पर आपकी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है वो आप उसके लिए कितना रेडी हैं, आपकी बॉडी में कितनी स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपकी बॉडी में कितनी एंड्योरेंस है, आपकी कोऑर्डिनेशन मूवमेंट्स कितना है, आपकी एजिलिटी कैसी है। इन सब अगर आप इस बात के लिए तैयार नहीं है, इस बात के लिए रेडी नहीं है, आपके ये कंपोनेंट्स रेडी नहीं है, तो आप किसी भी कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो एक कोच की जिम्मेदारी होती है कि जो भी आपके ये फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं उसके लिए आपको तैयार करे। दूसरा आता है साइकोलॉजिकल रेडीनेस। साइकोलॉजिकल रेडीनेस का मतलब यहाँ पर है कि आपको साइकोलॉजिकली आपको तैयार करना, क्योंकि जब तक आप तैयार नहीं हैं आप किसी भी स्पोर्ट्स को खेल नहीं सकते हैं।
क्योंकि हर इंडिविजुअल का मूड इंटरेस्ट अलग होता है। किसी का मूड अगर क्रिकेट खेलने का है तो उसको फुटबॉल सिखाना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि उसका मूड ही नहीं, उसका नेचर नहीं है, उसको क्रिकेट पसंद है। तो इस बात का ख्याल कोच को रखना चाहिए, कि वो उसको मोटिवेट करे, उसको साइकोलॉजिकली तैयार करे कि नहीं बेटा, आपको क्रिकेट भी हम खिलाएंगे और साथ में आपको फुटबॉल खेलना है, क्योंकि आपको ये जरूरी है, आपका कोर्स है, आपका सिलेबस में आता है ये। जिसके जरिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर वो विलिंगली अगर किसी खिलाड़ी को तैयार कर लेता है तो वो खिलाड़ी या इंडिविजुअल किसी भी स्पोर्ट्स में अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।